तालपुर साहब प्लीज. बहुत बहुत मेहरबानी स्पीकर साहब. सर मेरी गुजारिश ये है कि बेसिकली ये डिस्कशन जो शुरू हुई थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर शुरू हुई थी और उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो हमेशा से मैं देखता आ रहा हूँ, ये कोई 5वीं 6ठी असेंबली है जिसमें का मेंबर हूँ, कि जहाँ ज़राअत की बात आती है, जहाँ काश्तकार की बात आती है, जहाँ किसान की बात आती है, तो वहाँ पर अपोजिशन को और गवर्नमेंट को दो अलग चीज़ें नहीं रहती, दोनों चीज़ें आपस में एक हो जाती हैं, क्योंकि वो सब महसूस करते हैं कि जब काश्तकारों की बात होगी तो बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकनॉमी इज़ एग्रीकल्चर. अगर किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, और अगर किसान खुश नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लें, आपकी पाकिस्तान की इकनॉमी बेहतर नहीं हो सकती. मेरी गुजारिश ये थी आलू के हवाले से, मिनिस्टर साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में सारी गुफ्तगू रखी. मैं ये इतनी गुजारिश करूँगा 2-3 चीज़ों में. एक तो ये कि फेडरल गवर्नमेंट के पास एक डिपार्टमेंट है पास्को का, जो आज भी गंदम प्रोक्योर करता है, जो आज भी चावल प्रोक्योर करता है और पूरे मुल्क में करता है. और ऐसे प्रेसिडेंसीज हैं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा प्राइम मिनिस्टर थी, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, इसी किस्म की क्राइसिस आई थी. आलू के हवाले से मोहतरमा ने उसी वक्त हुक्म दिया था कि इन चीज़ों को फ़ौरन पास्को ख़रीद करे, और पास्को ने एक यूनिफॉर्म प्राइस के ऊपर ख़रीदा, रखा अपने पास. इनिशियली ये सोचा जा रहा था कि पास्को को नुकसान होगा, लेकिन देखा ये गया कि पास्को को अल्टीमेटली उसमें फ़ायदा हो गया, क्योंकि काश्तकार के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो 1 महीना भी रख सके या 15 दिन भी रख सके. वो जो चीज़ आती है वो दे देता मार्केट में. तो आज भी पास्को मौजूद है, जिसकी वजह से उनको प्रोक्योर करनी चाहिए फार्मर से. और उसके बाद यकीनन मैं गारंटी के साथ सर कह रहा हूँ, वरना जुर्माना भरूंगा, आज पास्को अनाउंस करे कि हम इतने टन खरीद कर रहे हैं, आप देखो किस तरह आलू की प्राइस ऊपर जाती है, क्योंकि अभी सरप्लस है. जब मार्केट की में डिमांड कम है और वो सरप्लस है तो उसमें ये चीज़ होती है. और दूसरी ये चीज़ सर, 18th अमेंडमेंट को बार बार कहा जाता है कि उसकी वजह से एग्रीकल्चर सूबे के पास है. सर होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए. क्या ये कोई भी चीज़ एग्रीकल्चर से मुतल्लिक मरकज़ में हो, लेकिन मैं बहुत ही मोज़रत के साथ पूछूंगा कि फूड सिक्योरिटी क्या है. फूड सिक्योरिटी के नाम पे आप एग्रीकल्चर की जो चीज़ें हैं और जो कुछ सारी चीज़ें हैं उसका स्लोली एंड ग्रेजुअली कंट्रोल लेना चाह रहे हैं. और यही वजह है कि खदशात हुए हैं छोटे सूबों के तमाम सूबों को कि ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ करने वाले हैं. दूसरी चीज़ सर, मेरी गुजारिश ये है इसी हवाले से कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर ECL पे जो नाम आया है, जिसका जिक्र खैर यहाँ हुआ था और जवाब भी मिला है. सर मेरी गुजारिश तो यही होगी कि आप अटॉर्नी जनरल को तो बुला लेनी है सर. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेशनल असेंबली. उसको बुला के उसे पूछ तो लें कि भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या हुक्म दिया है. अगर ये आप बुला लेंगे, बात कर लेंगे, तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे. यही वो चीज़ें थी जो मुझे आपकी खिदमत में ये अपना करनी थी अर्ज. बाकी ये कहना कि सब कुछ सूबों के पास है, इसके बाद आपको देता हूँ, सब कुछ सूबों के पास है, तो मैं अपने दोस्त, अपने भाई और मोहतरम शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर को गुजारिश करूँगा, साइन 90 बिलियन रुपीज़ बेचारी सिंध सूबे के रुके हुए आपके पास फेडरल गवर्नमेंट में, वो दे दे. कम से कम उसकी कुछ प्रोसेस तो शुरू करें. 9 बिलियन तो सिर्फ गैस के हवाले से, 7 बिलियन तो सेल्स टैक्स के हवाले से, इस किस्म के जो पैसे हैं वो दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी. खालिद हुसैन बख्शी, बड़ी सप्रेस्ड गवर्नमेंट. खालिद हुसैन बख्शी साहब, जनाब खालिद हुसैन बख्शी साहब.
سر